हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल पीपल्स एकेडमी। इस लेसन का टॉपिक है हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इस लेसन में हम लोग सीखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग पिछले लेसन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कवर कर चुके हैं, आप प्रीवियस लेसन्स देख सकते हैं। राइट, यहाँ पर ब्रीफली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं संक्षिप्त में कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पर हम लोग ब्रीफली संक्षिप्त में देख ले रहे हैं। राइट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जैसे 1/2 और 2/4। 1/2 और 2/4 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। क्यों 1/2? जैसे एक केक है, राइट, और एक केक को आधा आधा भाग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/2। राइट, और 2/4 भी इसी भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? जैसे 2/4 को सिंप्लीफाई कर दें, लोवेस्ट फॉर्म में कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? जैसे 1 टाइम्स 2 तो ये कैंसल्ड हो गया, और 2 टाइम्स 2 4, तो ए एक्चुअली 1/2 ही है। राइट, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 1/2। तो 1/2 और 2/4 एक ही भाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट, एक ही पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे 3/6 भी 1 टाइम्स 3 3 और 2 टाइम्स 3 6। राइट, 1/2। तो 1/2 2/4 3/6 क्या है? आधा। इस केक के आधे भाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स एक ही भाग को। राइट, तो ये होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर है? तो हमें पता करनी है, हमें सीखना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं। राइट, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, तो पहला मेथड क्या है? पहला मेथड क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन गुणा करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। जैसे 1/2 का हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। राइट, हम लोग फ्रेश पेज पर आ जाते हैं। 1/2 है, राइट, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? 1/2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का। राइट, ध्यान रहे जिस नंबर से गुणा करेंगे तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर होना चाहिए। जैसे हमने ऊपर भी 2 लिखा हुआ है और नीचे भी डिनोमिनेटर के साथ भी 2 लिखा हुआ है। राइट, मल्टीप्लिकेशन में। ओके, 2 टाइम्स 1 2 आ रहा है, 2 टाइम्स 2 4। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें क्या मिल गया? 2/4। क्लियर है? और निकालते हैं 1/2 इसमें मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो हमें क्या मिलेगा? 1 टाइम्स 3 मिल गया, 2 टाइम्स 3 6। तो 3/6 भी क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और निकाल सकते हैं 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से। राइट, 4 से करने पर हमें क्या मिलेगा? 1 टाइम्स 4 मिल गया, और 2 टाइम्स 4 8 मिल गया।
4/8, 4/8 भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, राइट। तो हमने देखा कि 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन कौन है, 2/4 है, 3/6 है, 4/8 है। क्लियर है। इसको हमने किसी मेथड से निकाला है, गुणा करके, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाला गया। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे डिवीजन मेथड से, डिवीजन के माध्यम से कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, राइट। तो सेकंड क्या है, डिवीजन। डिवीजन के थ्रू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं, राइट। तो 1/2 का ही निकालते हैं, 1/2 का, राइट। फ्रेश पेज पर आ जाते हैं। 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं, ये हमें निकालना है। तो डिवीजन करके निकालना है। तो 1/2 और हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ओके। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2, 1/2 लिख सकते हैं, और राइट। और ये अपान है, तो इसे डिवीजन का मार्क लगा सकते हैं, राइट। और 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। इतना क्लियर है। इसको हमने चेंज करके लिख दिया। अब 1/2 और ये क्या है, डिवीजन है, तो डिवीजन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, राइट। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के पास चला जाएगा, राइट। और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के स्थान पर आ जाएगा, ओके। तो हमें क्या मिल रहा है, 1 टाइम्स 2, 2, 2 टाइम्स 2, 4। तो एक हमें क्या मिल गया, 2/4, 2/4। क्लियर है। और देखते हैं, इसको 3 से डिवाइड करते हैं 1/2 को, 1/2 डिवाइडेड बाई 3, राइट। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना है, राइट। इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3 को कैसे लिखा जा सकता है, 1 डिवाइडेड बाई 3, और ये अपान है, तो यहाँ डिवाइडेड बाई 2/3, 2/3, राइट। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1/3, इसको मल्टीप्लिकेशन का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2/3 को 3/2 कर देंगे, रिवर्स हो जा रहा है, राइट। तो 3 टाइम्स 1 3, 2 टाइम्स 3 6, 3/6 क्या मिल गया, 3/6, राइट। और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से सॉरी डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें 1/2 को, तो 4, राइट। इसको लिख सकते हैं 1/4 डिवाइडेड बाई 2/4, 2/4, राइट। अब इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू 4/2, राइट। ये रिवर्स हो जाता है, 1 टाइम्स 4, 4, 4 टाइम्स 2 8, 4/8, 4/8 क्या मिल गया, 4/8, राइट। तो हमें डिवीजन के माध्यम से 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या मिले हैं, 2/4, 3/6, 4/8। और यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन के द्वारा भी मिला था। जैसे 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या थे, 2/4, 3/6, 4/8, राइट। तो हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, राइट। 2/4 को हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। 2/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं,
2/4 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, राइट। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 2 4, राइट। तो 1/2। तो 2/4 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या है 1/2। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? और देख लेते हैं 2/8। 2/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, 2/8 और डिवाइड कर देते हैं 2 से, राइट। तो हमें क्या मिल रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 1, कितना होगा 1, और 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 4 8 होता है, तो कितना मिल रहा है 4, कितना मिल रहा है 4, 1/4, 1/4, 1/4 क्या है 1/4 क्या है 2/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 2/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, राइट। और 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है 2/8 है। इसको कैसे निकाल सकते हैं, जैसे 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, तो इसमें क्या कर सकते हैं 1/4 और इंटू 2 कर दें, तो 1 टाइम्स 2, यहाँ 2 आ जाएगा, 4 टाइम्स 2 8, 2/8, ये देखो 2/8 आ गया। क्लियर है? ओके। 1/3, 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे तो डिवीजन मेथड से और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, राइट। तो 1/3 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 2, 3 टाइम्स 2 6, राइट। तो 2/6 क्या है 1/3 का 1/3 का 2/6 क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, राइट। और भी निकाल सकते हैं 1/3 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 टाइम्स 1 4 और 4 टाइम्स 3 12, राइट। तो 4/12 ये क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से, राइट। तो इस लेसन में हम लोगों ने देखा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकाला जाता है। 2 मेथड्स हैं, एक है डिवीजन, एक क्या है, एक डिवीजन के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, और सेकंड मेथड क्या है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, राइट। इस लेसन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।